सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखो यहाँ पर इसकी हमने जो हमें थ्योरी लिखनी है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम में देखो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि माना अनंत विस्तार की कोई एक चादर ले लेंगे, सीट ले लेंगे। तो इस टाइप से आप मान सकते हो कि माना अनंत विस्तार की एक समान रूप से क्या है, कोई एक धनावेशित समतल प्लेट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये ले लीजिए आप लोग। मान लेना कि माना अनंत विस्तार की एक समान रूप से, ठीक है, कोई एक समतल प्लेट है जिस पर आवेश जो है प्लस का है, यानी कि प्लेट कैसी है, धनावेशित है। ठीक है, तो इस पर आप आवेश भी दिखा सकते हो। आवेश कैसा है, प्लस का है, धनावेशित प्लेट है। अब देखो चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, ये ध्यान रखना आप लोग, यूज होगा इसका। मैंने यहाँ पर यही चीजें मेंशन भी की हैं कि माना अनंत विस्तार की एक समान रूप से धनावेशित समतल प्लेट, प्लेट कैसी है, धनावेशित समतल प्लेट है और जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब देखो चादर से, ये जो सीट है चादर से आर दूरी पर, यहां से हम लोग आर दूरी पर एक बिंदु P है। आर दूरी पर क्या है, यहां पर मान लेंगे आर दूरी पर एक बिंदु P है। ये आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर से देख लीजिएगा, क्या लिया आपने कि माना अनंत विस्तार की एक धनावेशित समतल प्लेट है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो बिंदु P के सम्मित एक बिंदु क्या है, P डैश है। यहाँ पर आप दूसरा बिंदु ले लेंगे, ये कौन सा होगा, P डैश है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये P डैश मान लेंगे, P से पास होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेलनाकार गॉसियन सरफेस बनाते हैं। देखो यही हमने लिखा है कि माना चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है। चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और चादर के दूसरी ओर, चादर के दूसरी ओर P के सम्मित एक बिंदु क्या है, P डैश है, तथा चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन खींचते हैं और जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। तो देखो इस बिंदु P से पास होता हुआ क्या करेंगे, एक गॉसियन बेलन खींचेंगे इस टाइप से। ठीक है, बिंदु P से पास होता हुआ एक गॉसियन बेलन खींचेंगे। ठीक, ये आप मान लीजिएगा, ये आपका बिंदु क्या हो गया, P है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, चादर से R दूरी पर यहां पर क्या है, बिंदु P है। ठीक है, और इस पूरे बेलन का जो आपने गॉसियन सरफेस खींचा है, इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल क्या है, ये जो बेलनाकार आपने गॉसियन सरफेस खींचा है, इस गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल क्या है, ये। अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें या हम कहें, देखो R दूरी पर एक बिंदु P है, चादर पर कैसा है, धनावेशित है। चादर कैसी है, धनावेशित है। और बिंदु P पर क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। बिंदु P पर परीक्षण आवेश होगा। तो चादर पर आवेश कैसा है, धनावेशित है। बिंदु P पर क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। और परीक्षण आवेश भी कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो
इस टाइप से होगी, बाहर के लिए होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस टाइप से बाहर के लिए होगी। ये जो सूक्ष्म एरिया लिया है इसका क्षेत्रफल आप क्या मान लीजिएगा, ये हो जाएगा डी ए हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस एक सिरे का ये जो सूक्ष्म भाग लिया है इसका क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। और चूंकि चादर पर धनावेश है, बिंदु P पर परीक्षण आवेश रखा होगा जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर के लिए होगी, क्योंकि चादर पर भी प्लस का आवेश है और बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश है वो भी कैसा है, प्लस का है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और जो आपने सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप यहां पर भी निकाल सकते हो। देखो तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहां पर बिंदु P पर ये बिंदु P डैश है। ठीक है, तो चादर पर प्लस का आवेश, यहां पर क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। परीक्षण आवेश है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर के लिए होगी, और इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर के लिए होगी। तो दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर भी बेटा थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए ये वाला सिरा होगा, ये आपका A1 हो जाएगा और ये A2 हमने मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर कहीं बात करें इस टाइप से, ये देखो ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है और ये मान लो इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लीजिएगा आप 3 A3। तो देखो यहाँ पर जो होगा A3 पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बस ये डायग्राम आपको समझना है। उसके बाद ये थ्योरी लिखनी है आपको कि माना अनंत विस्तार की एक समान रूप से धनावेशित समतल प्लेट जिस पर आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और बिंदु P के सममित चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है। ठीक है, उसके बाद बिंदु P और P डैश से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो बेलनाकार होगा और उसका क्षेत्रफल क्या है, A है। तो आप ये थ्योरी लिख लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके बाद आप लोग लिखना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, चादर के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स। ठीक, देखो ये क्या होगा, इसको आप ले लेना फाई ई क्या होगा, ये वैद्युत फ्लक्स है और ये होगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, ये आ जाएगा। ये जो क्षेत्रफल है, ये जो हमने वैद्युत फ्लक्स लिया है, ये पूरे बेलन का है। हम लोग क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, इसको ओपन करेंगे तो बिंदु A पर, A2 पर और A3 पर, देखो इसको ओपन करेंगे इस टाइप से, तो ये होगा फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन A1 और ये क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसी प्रकार प्लस क्लोज इंटीग्रेशन A2 और A2 पर निकालेंगे तो क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन किस पर, A3 पर निकालेंगे तो ये क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।
अब देखो आपको मालूम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, तो ये क्या होगा, ए डी ए कॉस थीटा, ए बी होगा ई डी ए कॉस थीटा और ए बी होगा ई डी ए कॉस थीटा। तो देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो A1 पर यहाँ पर कोण कितना है, थीटा कितना है, 0 है। तो जब आप इसको ओपन करोगे इस टाइप से तो ये क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि A1 पर थीटा कितना है, 0 डिग्री है। इसी प्रकार A2 पर भी कितना है, 0 डिग्री है। तो ये आएगा क्लोज इंटीग्रेशन A2 और ये होगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। इसी प्रकार A3 पर देखो कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो आप यहां लिखेंगे ई डी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है भाई, 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बट ये 0 होगा। तो कॉस 90 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म्स किसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, ये आएगा आपका ई डी ए इंटू 1, कि कॉस 0 1 होगा, तो ये होगा ए डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन A2 और ये भी कितना होगा, ई डी ए, और ये आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा देखो इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा देखो बिंदु P के सममित चादर के दूसरी ओर बिंदु क्या है, P डैश है। ठीक है, तो दोनों के सिरों पर क्या होगा, क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अगर हम बात करें तो देखो इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे आप फाई ई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन A1 डी ए प्लस ई क्लोज इंटीग्रेशन A2 डी ए। देखो दोनों सिरों पर क्या होगा, P और P डैश पर क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो क्लोज इंटीग्रेशन A1 डी ए बराबर होगा किसके, A2 डी ए के, और इसको आप मान लीजिएगा A। ठीक है, तो डी ए क्लोज इंटीग्रेशन A1 डी ए, और यहाँ पर दोनों के स्थान पर हम लोग A पुट कर देंगे, तब क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2EA। इसको मान लीजिएगा आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, तो आप लिखना वाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है भाई, ये होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपने कहा था कि चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है, और सिग्मा बराबर आपको मालूम होना चाहिए, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। यहाँ से जब आप क्यू का मान कैलकुलेट करेंगे तो क्यू बराबर क्या आएगा, सिग्मा ए आएगा। तो जो क्यू यानी कि जो आवेश का मान है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, तब क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिएगा आप लोग समीकरण नंबर 2, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लिखना यहाँ पर समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। तो दोनों के आरएचएस आप बराबर रख दीजिए, 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, मीन्स ई निकालना है। तो ई बराबर यहाँ से आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमें कैलकुलेट करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है।